अब बात करते हैं ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में, जिसका डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टेड विद इन रोडवे एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल टू गाइड व्हीकुलर ट्रैफिक। अगला आता है क्लासिफिकेशन। ये वेस्ट टोन होता है फंक्शन ऑफ डिवीजन आइसलैंड एंड चैनलाइजिंग आइसलैंड, पेडेस्ट्रियल लोडिंग आइसलैंड एंड रोटेटरी आइसलैंड। तो डिवीजन आइसलैंड की बात करें तो सेपरेटेड अपोजिंग ट्रैफिक फ्लो एंड यूज्ड इन हाईवे विद 4 लेन्स, एलिमिनेट हेड ऑन कॉलिजन। डाइवर्जन डिवीजन आइसलैंड के अंदर एलिमिनेट होता है हेडवे ऑन कॉलिजन। उसके बाद बात करते हैं चैनलाइजिंग आइसलैंड, गाइड ट्रैफिक इनटू द प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया, यूजफुल एज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एट इंटरसेक्शन एट ग्रेड। नेक्स्ट आता है पेडेस्ट्रियल लोडिंग आइसलैंड, प्रोवाइड एज ए बस स्टॉप, प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर्स एंड एड पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। नेक्स्ट आता है रोटेटरी आइसलैंड, इस लार्ज सेंट्रल आइसलैंड होता है इन रोटेटरी इंटरसेक्शन क्रॉसिंग मूवमेंट convert to waving by providing sufficient waving length, not bus curve loading zone, area adjusted to curve reserved for the stopped bus curve loading zone वो एरिया होता है जो एडजस्ट टू कर्व होता है, रिजर्व फॉर स्टॉप्ड बस। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरचेंज के बारे में, जिसकी डेफिनेशन है ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद रैम्प फैसिलिटीज़ लाइक फुट टर्निंग ट्रैफिक बिटवीन अप्रोचिंग हाईवेज। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटरचेंजेस, जो है डायमंड, रोटेटरी इंटरचेंज, पार्शियल कवर लीफ एंड फुल कवर लीफ। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैफिक रोटेटरी। ट्रैफिक रोटेटरी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन एट ए ग्रेड, ट्रैफिक मूव अराउंड सेंट्रल आइसलैंड, व्हीकल एंटर एंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हीकल वेव आउट टू डिजायर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है रोटेटरी एलिमेंट। रोटेटरी एलिमेंट जो होती है सेंट्रल रोटेटरी आइसलैंड होता है, ये अप्रोच रोड होता है, आउटर एज ऑफ रोटेटरी होता है, एंट्री एंगल टू द वेविंग सेक्शन होता है, एग्जिट एंगल टू द वेविंग सेक्शन होता है, इंटरनल एंगल टू द वेविंग सेक्शन होता है, इंटरसेक्शन एंगल होता है, ये वेविंग बिड्थ होती है, बिड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन होता है, और वेविंग लेंथ होती है। ये क्या होती है, रोटेटरी एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन सी, सेंट्रल रोटेटरी आइसलैंड, अप्रोच रोड, आउटर एज ऑफ रोटेटरी, entry angle to the waving section, exit angle to the waving section, internal angle to the waving section, and intersection angle, waving width of non waving section and waving length. नेक्स्ट बात करते हैं जनरल गाइडलाइन फॉर द सेलेक्शंस, सुटेबल व्हेन ट्रैफिक फ्रॉम ऑल फोर अप्रोचेस इज रिलेटिवली इक्वल। पहला आता है वॉल्यूम लिमिट, इसमें जो अपर लिमिट होती है वो 300 व्हीकल पर आवर होती है, लोअर लिमिट होती है वो 500 व्हीकल पर आवर होती है। दूसरी बात करें बेनिफिशियल, व्हेन राइट टर्न प्रोपोर्शन इज हाई मोर देन 30%। नेक्स्ट आता है सूटेबल व्हेन मोर देन 4 अप्रोचेज, नो सेपरेट राइट टर्न लेंस, ज्योमेट्री इज कॉम्प्लेक्स, more than 4 approaches, no separate right turns lane, geometry is complex। नेक्स्ट आता है आइडियल फॉर द मॉडरेट ट्रैफिक में जो पहला आता है वो होता है इरेगुलर ज्योमेट्री, इंटरसेक्शन विथ 3 और 4 अप्रोचेस। फिर नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ रोटेटरी के बारे में कि एडवांटेज क्या होता है रोटेटरी का। तो पहला आता है वन डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसके अंदर एलिमिनेट सीरीज सीवर क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये क्या होता है, एलिमिनेट्स सीवर क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दूसरा होता है व्हीकल रिड्यूस स्पीड नेचुरली, लाइक नो नीड टू स्टॉप, लाइक सिग्नलाइज इंटरसेक्शन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है लोअर स्पीड नेगोशिएशन, इसमें क्या होता है एलिमिनेशन ऑफ द सर्व कन्फ्लिक्ट होता है, एक्सीडेंट्स एंड सेवरिटी मच लेस होती है इसके अंदर। सेल्फ गवर्निंग की बात करें तो ये डू नॉट पुलिस और सिग्नल्स होती हैं। सेल्फ गवर्निंग में क्या होती है, डू नॉट पुलिस और सिग्नल होता है। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर सुटेबल फॉर द मॉडरेट ट्रैफिक। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रोटेटरी, ऑल व्हीकल्स स्लो डाउन, क्यूमुलेटिव डिले में बी हाई इवन व्हेन द ट्रैफिक इज लो, व्हीकल फोर्स टू रिड्यूस स्पीड, रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, कॉस्टली इन अनवर एरिया। नेक्स्ट आता है व्हीकल एक्सेलरेट एंड एग्जिट एट रिलेटिवली हाई स्पीड, नॉट सुटेबल व्हेन पेडेस्ट्रियन मूवमेंट इज हाई। नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ द रोटेटरी आइसलैंड, बेसिस ऑफ सेलेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दैट इज अप्रोचिंग। शेप जो होती हैं इसकी वो सर्कुलर होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, टर्बाइन होती हैं और टेंजेंट होती हैं। दीज ऑल आर द शेप्स। शेप ऑफ रोटेटरी आइसलैंड में क्या होता है, ये बेसिस ऑफ सेलेक्शंस होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक अप्रोचिंग होती हैं, शेप जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, टर्बाइन होती हैं और टेंजेंट्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर शेप और प्रीफर्ड व्हेन ट्रैफिक इन द बोथ रोड इज कंपेरेबल।
टेंजेंशियल शार्प प्रीफर्ड की बात करें व्हेन ट्रैफिक इज इन वन डायरेक्शन इज सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द अदर। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ रोटेटरी व्हीकल रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन डिज़ाइन स्पीड लोअर देन अप्रोच रोड्स। आईआरसी डिज़ाइन स्पीड जो होती है रूरल रोड जो होते हैं 40 किलोमीटर पर आवर्स होता है, अर्बन रोड जो होते हैं उसकी कितनी होती है डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स डिज़ाइन स्पीड की बात करें अगर तो। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ द कर्व एट एंट्री लेवल। ये डिपेंड्स करती हैं किस पे, डिज़ाइन स्पीड पे, सुपर एलिवेशन पे और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन पे। क्या रेडियस ऑफ कर्व एंट्री नोट स्ट्रेट स्मॉल कर्वेचर इंट्रोड्यूस फॉर ड्राइवर टू रिड्यूस स्पीड। नेक्स्ट आता सजेस्ट वैल्यूज़ आईआरसी फॉर 40 किलोमीटर पर आवर्स और फॉर 30 किलोमीटर के लिए 20 से 30 मीटर होती हैं रेडियस ऑफ कर्व, 20 से 35, और फॉर 30 किलोमीटर के लिए 15 से 25 मीटर होती हैं रेडियस ऑफ द कर्व एट एंट्री लेवल, 20 से 25 और 15 से 20 से 35 और 15 से 25। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट पे कितनी होती हैं। एग्जिट पे ग्रेटर देन होती हैं एंट्री रेडियस से, एग्जिट ग्रेटर देन होती हैं रेडियस ऑफ रोटेटरी आइसलैंड पे, जिसका पर्पज होता है अलाउ हायर डिस्चार्ज रेट एंड रिलेशन जो होता है आर एग्जिट इज इक्वल्स टू होता है 1.5 माइनस 2 इंटू आर एंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल ट्रैफिक आइसलैंड। जो थियोरेटिकल कंडीशन होती है इक्वल टू द एंट्री रेडियस होती हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन जो होती हैं वो स्लाइटली ग्रेटर देन एंट्री रेडियस होती हैं, एंड डिज़ाइन जो रिलेशन होता है वो आर सी एल इज इक्वल्स टू होता है 1.33 इंटू आर एंट्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विड्थ ऑफ बेविंग सेक्शन डब्ल्यू। एंट्री और एग्जिट विड्थ गवर्न बाय द ट्रैफिक एंट्रिंग, ट्रैफिक लीविंग, विड्थ ऑफ अप्रोचिंग रोड्स, traffic leaving and entering. Carriageway width at entry and exit lower than the approach width to reduce the speed। जो उसके फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं W बराबर E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5 दैट इज़ द फॉर्मूला किसका, विड्थ ऑफ बेबिंग सेक्शन W का। जो E1 एंट्री विड्थ, E2 एग्जिट विड्थ। So if exit width is not given then tag exit width is equals to the entry width। नेक्स्ट बात करते हैं वेविंग लेंथ के बारे में। डिटरमाइन स्मूथ एंड मर्जिंग डाइवर्जिंग। क्या डिटरमाइन करता है, स्मूथ एंड डाइवर्जिंग। वेरी लार्ज लेंथ एनकरेज ओवर स्पीडिंग। क्या करती है, इनक्रीज करती है ओवर स्पीडिंग को। मिनिमम कंडीशन की बात करें तो L ग्रेटर देन 4 इंटू डब्लू होता है। आईआरसी मिनिमम वैल्यूज़ की बात करें तो 40 किलोमीटर के लिए 45 मीटर होती हैं और 30 किलोमीटर के लिए 30 मीटर होती है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो शुड नॉट एक्सीड अबव द वैल्यूज़। एंट्री एंड एग्जिट एंगल्स की बात करें तो एंट्री जो ग्रेटर देन होती है वो एग्जिट एंगल होता है, डिज़ायरेबल एंट्री एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। एग्जिट एंगल स्मॉल जो होता है बट डिज़ायरेबल एग्जिट एंगल 30 डिग्री होता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ रोटेटरी के बारे में। ये डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ईच वेविंग सेक्शन, इट्स डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन, एवरेज एंट्री विड्थ, वेविंग लेंथ एंड प्रोपोर्शनल रेशो। ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं, किस पे, विड्थ ऑफ द वेविंग सेक्शन पे, एवरेज एंट्री विड्थ पे, वेविंग लेंथ पर, प्रोपोर्शनल रेशो पे। प्रैक्टिकल कैपेसिटी की बात करें तो ये क्यू बराबर होती है 280 W 1 प्लस E/W इंटू 1 माइनस P/3 डिवाइड बाई 1 प्लस W/L। दिस इज़ द कैपेसिटी फार्मूला, प्रैक्टिकल कैपेसिटी फार्मूला। Q इज इक्वल्स टू 280 W 1 प्लस E/W 1 माइनस P/3 डिवाइड बाई 1 प्लस W/L। E/3 P/3 E/W P/3 1 प्लस WL। फोर्सिंग रेशो की बात करें P तो क्रॉसिंग या वेविंग ट्रैफिक डिवाइड बाई टोटल ट्रैफिक जो होता है P इज इक्वल्स टू B प्लस C डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस। की रेंज होती है P की ग्रेटर देन 4 से लेके लेस देन 1 तक। ये जो होता है लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक होता है या लेफ़्ट स्ट्रीमिंग लेन होता है। लेफ़्ट
एक्सट्रीम लेन होता है। बी जो होता है क्रॉसिंग या बेविंग ट्रैफिक टर्निंग राइट एट एंट्री होता है। सी जो होता है क्रॉसिंग या बेविंग ट्रैफिक टर्निंग लेफ्ट एट एग्जिट होता है। डी जो होता है राइट टर्निंग ट्रैफिक या राइट एक्सट्रीम लेन होती हैं। समरी देख लेते हैं, इसकी समरी क्या है। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर स्टेबिलिटी ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व डिपेंड्स ऑन द व्हीकल विड्थ एंड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ब्रेकिंग टेस्ट की बात करें तो मेजर्ड स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट। पेवमेंट डिटेक्टर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिटेक्टर, प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। ट्रैफिक वॉल्यूम कंसेप्ट की डबल एडीटी बात करें, एनुअल एवरेज ओवर 365 डेज। 13 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम जो होता है वो डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम होता है। स्पीड कंसेप्ट की बात करें तो इफ़ ऑल व्हीकल्स मूव विद द सेम स्पीड, स्पेस मीन स्पीड इज इक्वल टू टाइम मीन स्पीड। स्पीड एंड डिले स्टडी जो होती हैं फ्लोटिंग कार मेथड से होती हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो स्टडी होती हैं वो यूज फॉर द प्लानिंग रोड नेटवर्क एंड व्हीकुलर फैसिलिटी होती हैं। नेक्स्ट आती है ट्रैफिक कैपेसिटी, ये एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। ट्रैफिक साइन की बात करें तो रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो डिवाइस ऑन स्टॉप एंड प्रोसीड ट्रैफिक होता है। ये वर्क ऑटोमेटिकली होता है, यूज फॉर रोड रीड एंड ग्रीन सिग्नल की होती हैं। जनरल इंटरवल की बात करें तो एक्चुअल ड्यूरेशन फॉर विच ग्रीन लाइट स्विच ऑन होती है। मेथड्स ऑफ सिग्नल डिजाइनिंग के बारे में बात करें तो ट्रायल सेक्शन मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, वेबस्टर मेथड, आईआरसी मेथड्स होती हैं। इंटरसेक्शन कन्फ्लिक्ट क्रॉस मेजर होती हैं। मर्जिंग एंड डाइवर्जन के लिए माइनर होती हैं।